कराची दहशतगर्द हमले पर पाकिस्तानी अफगान तालिबान हुकूमत को डिमोलिश जारी कर दिया। अफगान नाज़िमुल उमूर को गुज़िश्ता रात वज़ारत ख़ारजा तलब किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान के सफ़ीर उबैदुर रहमान निज़ामानी ने भी अफगान वज़ारत ख़ारजा को इसी नौयत का डिमॉश पहुँचाया। डिमॉश इस हकीकत के पेश नज़र जारी किए गए कि हमले में अफगान शहरी मुलव्वस थे। अफगान सरजमीन और अफगान शहरी बदस्तूर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पाक सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कलदम जमातुल अहरार और फितना खारिज के खिलाफ कार्रवाई। 29 कारिंदे हलाक। पाकिस्तान का अफगान सूबे पख्तिया, पख्तिका और कुनड़ में एक्शन। सिक्योरिटी फोर्सेस की बाजोड़ में भी कार्रवाई। भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार का खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जाबेल 3 दहशतगर्दों समेत मारा गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर ने कहा कि ज़मीनी कार्रवाई 28-29 जून के शब को पाक अफगान सरहद के साथ की गई। दहशतगर्दों के कैंप्स और ठिकानों को दुरुस्त निशाना बनाया गया। इन मराकज़ और ठिकानों में ज़ख़ीरा, बड़ी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद को तबाह कर दिया गया। कराची में सिंध रेंजर्स कैंप हमले में मुलव्वस जख्मी दहशतगर्द के होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द अपने बयान में कहा, कराची में दहशतगर्दी के लिए हमें अफगानिस्तान में तरबियत दी गई। गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द का बयान सामने आ गया। कहा, मेरा नाम उस्मान और ताल्लुक जलालाबाद से है। जमातुल अहरार के लिए काम करता हूँ। कराची आने से पहले हमारे लिए सब इंतजामात अफगानिस्तान से किए गए। अफगानिस्तान में खुदकुश जैकेट और दीगर तरबियत उमर कारी ने दी। मेरे साथ आने वाले दीगर दहशतगर्दों के नाम अब्दुल हादी, जानान और उमर फारूक हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की गिरफ्तारी का फैसला। 10 जुलाई के बाद बगैर दुरुस्त वीज़े के मुकीम किसी भी अफगान शहरी को गिरफ्तार किया जाएगा। वफाकी वजारत दाखिला ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को खत लिख दिया। अफगान शहरियों बशमूल वीज़ा ओवरस्टे केसेस की डिपोर्टेशन में तेजी लाई जाए। फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वजारत दाखिला की हिदायत। पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन के साथ साथ रेड लाइन भी है। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया ने तस्लीम कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा, पानी हमारी बका है। सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा वो हाथ ही काट डालेंगे। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। सिंतास मुआहिदे का मामला बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाया गया। दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ जदीद टेक्नोलॉजी और बैनुल इदारा जाती ताउन मजीद मजबूत बनाने का फैसला। FIA ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत की तहकीकात के लिए काउंटर टेररिज्म विंग फाल कर दिया। दहशतगर्दी की फंडिंग का सुराग बैंकिंग रिकॉर्ड और क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के जरिए लगाया जाएगा। दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात की माली मुआवनत की मुकम्मल मनी ट्रेल का फॉरेंसिक तज्जिया किया जाएगा। दहशतगर्दों के माली नेटवर्क तोड़ने के लिए FIA जदीद ब्लॉक चेन एनालिटिक्स से इस्तेफादा करेगी। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक कर लिया। आबनाए हुर्मुज़ के तनाज़े को हल करने के लिए कल दोहा में मुलाकात पर रजामंद। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। कहा, आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त जारी रहेगी। MOU की खिलाफ वर्जी पर ईरान ने इतवार को तकनीकी मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया था। कतर में मुंजमन $6 अरब के फंड्स जल्द ईरान को मिल जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पर उम्मीद। कहा कि मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत ईरानी तेल पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर आयद पाबंदियां खत्म होंगी। अमरीका के साथ हालिया मुआहदा ईरानी अवाम के लिए कामयाबी और बड़ी फतह है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इराकी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें। मुलाकातों में जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची ने इलाकाई ममालिक से अपनी ज़मीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने से देने का मुतालबा कर दिया।
मुआहिदे की किसी भी खिलाफ वर्जी पर फैसला कुन कार्रवाई करेंगे। मफाहमती याददाश्त पर नेक नीयती के साथ अमल दरामद के ख्वाह हैं। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इराक़ खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात को अहम समझता है। ईरान ने खलीजी ममालिक को नए सिक्योरिटी इत्तेहाद की पेशकश कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इराक़ी कौमी सलामती के मशीर कासिम अल अबूदी से मुलाकात। अब्बास इराक़ची का कहना था कि हालिया वाक़यात ने वाज़ेह कर दिया खित्ते के ममालिक को अपनी सलामती की ज़िम्मेदारी खुद संभालना होगी। मुस्तक़बिल के सिक्योरिटी इंतज़ामात भी बाहमी मुशावरत से तय करने चाहिए। इलाकाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में सिर्फ दिफाई तामुन ही नहीं, इक़्तिसादी शराकत दारी भी शामिल की जानी चाहिए। बहरीन को अपनी हुदूद का ख्याल रखना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती का अपने बयान में कहना है, बहरीन को ऐसे इक़दामात से गुरेज करना चाहिए जो खित्ते में कशीदगी बढ़ाएं। बहरीन के ईरान मुखालिफ इक़दामात का मज़ीद सख्त और फैसला कुन रद्द-ए-अमल देंगे। बहरीन ने अपना तर्ज़ अमल तब्दील ना किया तो ईरान सख्त फैसले करने पर मजबूर होगा। सऊदी वली-ए-अहद और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन में टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का जायजा लिया। बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाहों में आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। अमरीका ईरान के दरमियान तय पाने वाले MOU पर भी बातचीत की गई। सऊदी वली-ए-अहद और फ्रांसीसी सदर का आलमी तजारत, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए महफूज और बिला रुकावट बहरी नकलो हमल की ज़रूरत पर जोर। लबनान इजराइल फ्रेमवर्क मुआहिदा तय होने के बावजूद इजराइल ने लबनान पर फिर हमला कर दिया। इजरायली फौज का जनूबी लबनान के गांव में हिजबुल्लाह का ज़ेर ज़मीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का दावा। इजराइल ने हमले से कबल अमरीका को आगाह कर दिया था। कार्रवाई में 200 मीटर लंबी सुरंग को निशाना बनाया गया। गुज़श्ता रोज़ इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने लबनान के साथ अमरीकी सालसी में होने वाले मुआहिदे का खैर मकदम किया था। इसराइल की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। गजा पर ताज़ा इसराइली हमले में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद, 43 जख्मी हो गए। जंगबंदी के बाद से अब तक 1041 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद बेघर या नकल मकानी पर मजबूर। फ्रीडम्स कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 60 से 75% सहाफ़ी अपने घरों से महरूम हो चुके। मशरिक़ वस्ता कशीदगी में कमी के मस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $72 फ़ी बैरल का हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $70 फ़ी बैरल हो गई। अमाराती मरबन खाम तेल की $67 फ़ी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। PCB ने नए माली साल के सरप्लस बजट की मुतफ़क्का मंजूरी दे दी। चेयरमैन मोहसिन नकवी की ज़ेर-ए-सदारत PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। PSL 12 के बजट की भी मंजूरी। डोमेस्टिक क्रिकेट का बजट 4 अरब रुपए करने का फैसला किया गया। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेट और अदायगी के तरीक़ाकार की मंजूरी दे दी गई। खिलाड़ियों की मैच फीस 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की मंजूरी दे दी गई। वुमेन्स वनडे और T20 टूर्नामेंट्स के इनेकाद और फंड्स मुख्तस करने की भी मंजूरी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का बजट इजलास। 286 अरब रुपए का सालाना बजट पेश। सराय के मुताबिक बजट में गैर तरक्याती अखराजात के लिए 250 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 36 अरब रुपए मुख्तस। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की ज़ेर-ए-सदारत काबीना ने बजट की मंजूरी दी। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने PTI की उबूरी रजिस्ट्रेशन का हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील पर इब्तदाई समाअत के बाद केस मजीद समाअत के लिए फुल बेंच को भिजवा दिया। अदालत ने फुल बेंच तश्कील देते हुए केस की समाअत 2 जुलाई 2026 मुकर्रर कर दी। 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की तौहीन अदालत की दरखास्तें गैर मौसर करार देकर निमटा दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने वकील से कहा, अपीलें आज मुकर्रर हैं, आप दलाइल का आगाज़ करें। अगर आप दलाइल शुरू नहीं करते तो नैब प्रोसिक्यूटर से हकायक सामने रखने का कहा जाएगा। PTI वुकला के रोस्ट्रम पर आने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी।
वज़ीर आला पंजाब का अवामी शिकायत के फौरी अजारे के लिए आस्क पैरा पोर्टल को मजीद फाल करने का हुक्म। डीजी पैरा को बराह रास्त पब्लिक इंट्रैक्शन और अवामी राब्ता बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की कारकर्दगी से मुतल्लिक इजलास। पैरा की कारकर्दगी, डिजिटलाइजेशन, कानूनी फ्रेमवर्क और मुस्तकबिल के लाहेअमल पर तफसीली ब्रीफिंग। पैरा फोर्स की कार्रवाइयाँ मॉनिटर करने के लिए डिजिटल रिक्विजिशन लाजमी करार। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में गजब की गर्मी। लाहौर में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हब्सर घुटन से शहरियों का बुरा हाल। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी अजला में भी मौसम शदीद गर्म। दर्जा हरारत 46 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में भी मौसम खुश्क और शदीद गर्म। कल से बारिशों का मगरबी सिस्टम मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होगा। 1 जुलाई से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने रवां साल वतन वापसी का ऐलान कर दिया। जलावतनी के दौरान अपने एक बयान में शेख हसीना ने कहा, तमाम रुकावटें अबूर करके वापस वतन जाऊंगी। ताहम उन्होंने वतन वापसी की हतमी तारीख और दीगर तफसीलात से आगाह नहीं किया। सियासी मुबस्सिरीन शेख हसीना की मुमकिना वतन वापसी को बांग्लादेश की सियासत में अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं। वेनेजुएला में हलाकत खेज ज़लज़ले से बड़े पैमाने पर तबाही। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 4 रोज़ बाद बच्चों समेत 4 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अब तक जिंदा मिलने वाले अफराद की तादाद 33 हो गई। ज़लज़ले में हलाक अफराद की तादाद 1500 तक पहुँच गई। यूनिसेफ का कहना है कि ज़लज़ले से मुतासरा 18 लाख अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। भारत को आयरलैंड के हाथों शर्मनाक शिकस्त। आलमी चैंपियन भारत की तकरीबन 3 बरस पर मुहित 16 मुसलसल T20 सीरीज़ में नाकाबिले शिकस्त रहने की रिवायत भी ख़त्म हो गई। आयरलैंड ने 2 मैचेस की सीरीज़ में भारत को 2-0 से वाइट वॉश कर दिया। दूसरे T20 में आयरलैंड ने भारत को 1 रन से हरा दिया। आयरलैंड ने 8 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बनाए। भारतीय इनिंग्स का आगाज़ इंतहाई मायूस कुन रहा। इंग्लिश क्रिकेट टीम के बैट्समैन बेन स्टोक्स का आज आखिरी मैच। नॉटिंघम में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट के बाद बेन स्टोक्स रिटायर हो जाएंगे। वो 4 साल इंग्लिश टीम के कप्तान रहे, 15 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। बेन स्टोक्स ने गुज़श्ता रोज़ इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। फीफा वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त दे दी। कनाडा राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। दूसरे मैच में ब्राज़ील और जापान मद्दे मुकाबले आएंगे।